उसके बाद जब आप पहुंचे, तस्बीह आपने पहन ली और आपने वही काम किया, मर्दों ने इस्तिबा किया। उसके बाद तवाफ़ की नियत कर ली। बस नियत इतनी काफ़ी है, अल्लाह मैं नियत करता हूँ तवाफ़ की, मैं उम्रे का तवाफ़ कर रहा हूँ। आप उम्रे का कर रहे हैं ना, हज का नहीं कर रहे। वो नियत कर ली और उसके साथ ही आपने क्या किया, इस्तिक़बाल। बताइए इस्तिक़बाल कैसे था? और हाथ छोड़ दी। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस्तिलाम। कैसे करना है? हजर अस्वद की तरफ इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के उसको चूम लेना है। अब उसके बाद आपने तवाफ़ शुरू करना है। अब मैंने क्या बताया था, तवाफ़ किस चीज़ का नाम है? 7 चक्कर, 8 इस्तिलाम, 3 रमल, कुछ पाबंदियाँ। बस अब आपने यूँ करना है। अब आपने हजर अस्वद से शुरू करना है। क्या करना है? कोई चीज़ लाजिम नहीं है। तीसरा कलमा पढ़े, दुआएं मांगे, हाथ उठाए बगैर। अब देखिए हज उसी का अच्छा होगा जिसको दुआएं मांगना, हज उसी का अच्छा होगा जिसका जिक्र के अंदर मिजाज बनता हो, जिसको जिक्र में अल्लाह की लज्जत हासिल होती, उसके तब। वरना फिर तवाफ में भी कभी ना महरम को देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, यकसुई से तवाफ करे। हजर अस्वद के इस्तिलामी इशारों के दौरान खाने का, देखिए मैंने कहा था कुछ पाबंदियाँ, ये बहुत सख्त पाबंदी है। आपकी पीठ, आपका सीना खाने काबा की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपकी पीठ, इस्तिलाम के वक्त आपकी पीठ, आपका सीना खाने काबा की तरफ। खाना काबा इधर है, बस इस्तिलाम के वक्त आप यूँ कर लें, सही है? बाकी आप बस यूँ चलें। ये सीना नहीं होना चाहिए, बहुत सख्त अहकाम हो जाएंगे इसके। पीठ भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रमल। रमल दौड़ने को नहीं कहते, बस अकड़ अकड़ के चलने को रमल करते, छोटे छोटे कदम और कंधे हिलाकर। इसमें भी देख लीजिए रश ज़्यादा है, अब कंधे हिलाएंगे तो किसी के मुंह पे लगेगा, किसी के जबड़े पे लगेगा, तो फिर उस वक्त इस सुन्नत को छोड़ना पड़ेगा, या फिर ये कि जगह का इंतज़ार करना पड़ेगा, इसका एहतमाम। और औरतें ये काम नहीं करेंगी। औरत के सारे आमाल में सतर है, पर्दा है। औरत 7 चक्कर लगाएगी। देखिए औरत क्या नहीं करेगी, इस्तिबा नहीं करेगी, इस्तिलाम करेगी, और क्या करेगी, नियत भी करेगी, लेकिन रमल औरत नहीं करेगी। औरत आम रूटीन से जैसे चलती है ऐसे चलेगी। हजर अस्वद के 4 कोने हैं। आपने इब्तिदा की है किस कोने से? हजर अस्वद से। अगला कोना आएगा, उसके बाद वाला कोना आएगा। हजर अस्वद से जो पहले आखिर, जैसे ये है, फर्ज कर लीजिए ये हजर अस्वद है, ये वाला कोना है। उसके बाद ये कोना आया। आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ वो काम आएगा जिसके पास जितनी दुआएं होंगी उसका तवाफ उतना लजीज होगा। उसको सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुब्बूहुन कुद्दूस, सुब्हान ज़िल जबरी वल मलकूत, सुब्हानल्लज़ी तअत्तफ़ बिल इज़्ज़ि व क़ब्र, सुब्हानल अबदील अबद। जिसको जितनी ज़्यादा तस्बीह आती होंगी, नहीं आती एक ही कलमा पढ़े, दुआएं मांगे, यहाँ तक दुआएं, यहाँ तक दुआएं। यहाँ जब आप पहुँच गएंगे, इसको कहते हैं रुकने यमानी। यहाँ से यहाँ तक आप क्या पढ़ेंगे? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत। इस पर 70 फरिश्ते आमीन कहते हैं। लाजिम नहीं है, अच्छा है, जितना सुन्नत के मुताबिक हो जाए। अब यहाँ पर आएंगे, क्या करेंगे? दोबारा इस्तिलाम करेंगे। तो चक्कर 1 हुआ, इस्तिलाम कितने हो गए? 2 हो गए। फिर इसी तरीके से आप करेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे तो 3 चक्कर होंगे, इस्तिलाम 4, हत्ता के 7 चक्कर आपके पूरे होंगे। और इस्तिलाम कितने हो चुके होंगे? हमने कहा था तवाफ इसी चीज़ का नाम। अब आपने देखा तवाफ में कुछ भी नहीं है। 7 चक्कर, 8 इस्तिलाम, 3 चक्करों में रमल समझ गए? अकड़ अकड़ के चलना। और कुछ पाबंदियाँ, सीना नहीं होगा आपका क़िबले की तरफ, बस ख़त्म। पूरा तवाफ मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है? इस्तिलाम आखिरी 8वां कुछ करें, एक एहतिमाम और वुज़ू का एहतिमाम। इस्तिलाम तवाफ़ के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता टूट गया, कोई घबराने की बात नहीं है। आप गए, आप आके दोबारा आके शुरू कर दें, जहाँ से छोड़ा है वहीं से शुरू कर दें। जहाँ से छोड़ा है, 2 चक्कर हो चुके थे, तीसरे चक्कर में नमाज खड़ी हो गई, कोई मसला नहीं है। आप नमाज पढ़िए, नमाज के बाद जहाँ से छोड़ा है वहीं से आप क्या शुरू कर लें? तवाफ़ शुरू कर लें, ठीक है? और ये हो गया वुज़ू और खुशबू। हजर अस्वद तो अब नहीं जाने देते, नहीं जाने देते, वो तो बंद हो गया ना।
बस पहले हम ये पाबंदियाँ बताते थे कि हजर अस्वद मुल्तज़म उस पर जाए, लेकिन खुशबू लगी हुई होती है बचे। अब तो उन्होंने पक्का काम ही कर दिया, कोई जा ही नहीं सकता वहाँ तक, आसपास तवाफ़ करता है जी। नहीं, वो मताफ में जाने दे रहे हैं, लेकिन अब कोई आदमी कहे कि मैं खाने काबा से चिमट जाऊं, खाने काबा को हाथ लगा दूं, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने वो पक्का दीवारें सी बना दी, अब हतीम में कोई नहीं जा सकता, अब खाने काबा के पास कोई नहीं। बस दिल अल्लाह वाला होना चाहिए जी, कोई मसला नहीं, अल्लाह की कसम, दिल अल्लाह वाला होना चाहिए, बस दिल में ताल्लुक अल्लाह का होना चाहिए। इतना करीब खाना काबा नज़र आ जाए, दिल की दुनिया बदल जाए, अगर दिल में पाकी है, सफाई है। जो करीब है दिल अच्छा नहीं है, वो करीब होके भी दूर है, और दूर होके भी करीब हो सकता है, तो इसका इंशाल्लाह कोई गम ना करे। अच्छा, अब आपने ये कर लिया, तवाफ ख़त्म हो गया, तो कितने हो गए? 7 चक्कर हो गए, 8 इस्तिलाम। ख़त्म करने के बाद आपने क्या करना है? अब आपने इज्तिबा मौकूफ़ करना है। वो जो बगल के नीचे से चादर थी, अब आप उसको हटा दें, आप दोबारा ऊपर से पहन लें। और क्या करना है उसके बाद? आम तौर पर ये तो वही है, पहले ज़माने के अतबार से बताते थे, मुल्तज़म पर चिमट के दुआ करना अव्वल तो वैसे भी मुमकिन नहीं था, मुल्तज़म पर मुमकिन नहीं था, इतना रश था, या तो कोई आदमी हड्डी तोड़वाए, पसली तोड़वाए, तो बंदों को उठा के यूँ फेंकते थे ना, वो चला तो जाता था, वापस ऊपर से लोगों के आता था। तो इससे हम सब ये कहते थे भाई दूर से ही अल्लाह से दुआ करो, ये तरीका था। तो मुल्तज़म के जहाँ भी जिस तरफ मुल्तज़म किस तरफ है इसको भी समझ लिया, आगे है तस्वीर। खाने काबा का दरवाज़ा और हजर अस्वद की दरमियान की, हजर अस्वद मसलन फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ हजर अस्वद लगा हुआ है, ये हजर अस्वद है, ये हजर अस्वद है, तो यहाँ की दीवार से लेके जहाँ से खाने काबा की दरवाज़ा शुरू हो रहा है, जो इतनी सी दीवार है, इसको कहते हैं मुल्तज़म, चिमटने की जगह। हुज़ूर ने यहाँ चिमट के दुआएं की थी। तो अब क्या कहते हैं, अब आप चिमट तो नहीं सकते, तो आप जितना भी दूर हैं इसकी सीध में आ जाए, यहाँ आके आप दुआ कर लें। तो तवाफ़ ख़त्म हुआ, आपने दुआ की, इस्तिबा मौकूफ़ किया, अब आपको प्यास लगी हुई है, आप अच्छा उसके बाद आप 2 रकत नफिल पढ़ेंगे, ये वाजिब है। कुछ चीज़ें इसमें सुन्नत है, वाजिब है, ये फ़र्क आपको आएंगे तो समझ में आएगा। 2 रकत कहाँ पढ़े? ये हजर अस्वद था, और ये वाला जो हिस्सा है उसके इस जगह पर, इस जगह मकाम इब्राहिम। अब मकाम इब्राहिम की सीध में कहीं पढ़ ले या कहीं भी पढ़ ले, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, हरम में पढ़ें ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ेगा फिर उसके ऊपर वही बात है कि उसके बाद क्या कर लें, ज़मज़म पी लें, ये सुन्नत अमल है। अब आपका तवाफ़ ख़त्म हो गया, तो